जहां एक तरफ हरियाणा के अंशुल कंबोज इंडिया के लिए गुड न्यूज बनकर आए, रणजी ट्रॉफी में पहली बार ऐसा किसी गेंदबाज ने किया कि एक इनिंग में 10 विकेट ले गए और सब बात करने लगे कि जी फ्यूचर अच्छे हाथ में है, आईपीएल में बहुत अच्छा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ खबर आती है ऑस्ट्रेलिया से कि विराट स्कैन्स के लिए गए मैच के बाद। केएल राहुल इंजर्ड हो गए, एल्बो में बॉल लगी प्रसिद्ध कृष्णा की और वो काफी परेशान थे। उसके बाद सरफराज को भी एल्बो में चोट लगी। मतलब जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि जी गुड न्यूज आएगी, वहां से तो खैर गुड न्यूज बिल्कुल भी नहीं आई। पहले दिन का मैच जब खत्म हुआ तब प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ हो रही थी, तब मुकेश कुमार की तारीफ हो रही थी, क्योंकि इनकी गेंद में काफी ज्यादा हरकत दिख रहा था। बिकॉज जिस पिच पर इंडिया फिलहाल बल्लेबाजी कर रहा है वो काफी अनइवन बाउंस क्रिएट कर रही है और वो काफी पेस्ड अप विकेट है। रोहित शर्मा नहीं है। रोहित शर्मा 12 बार इनफैक्ट अब तक ऐसा हो चुका है कि जब जब इंडिया गई है ओवरसीज खेलने तब तब वो टीम के साथ नहीं गए, तब तब उन्होंने पहला मैच नहीं खेला है। और सिर्फ 10 बार ऐसा हुआ है कि वो ओवरसीज में टीम के साथ थे। मतलब सोचो कि 10 बार वो टीम के साथ थे, बट 12 बार वो मिसिंग थे ओवरसीज कंडीशन में। और इस बार मिलाकर के 13 हो जाएगा, क्योंकि अभी भी वो मौजूद नहीं है और उनकी गैर हाजिरी में केएल राहुल को यह रोल दिया गया था कि आप ओपन करोगे। केएल राहुल उस फिलर की तरह है कि आप ओपनर नहीं है, केएल राहुल को डाल दो। वन डाउन कोई नहीं है, केएल राहुल को डाल दो। सेकंड डाउन कोई नहीं है, केएल राहुल को डाल दो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जहां पर कोई नहीं है वहां पर केएल राहुल को फिट इन कर दो और फिर बाद में बोल दो कि जी केएल राहुल जो है वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। वो गौतम गंभीर ने कहा था ना फिलहाल में कि केएल राहुल बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और कौन सी टीम में ऐसा प्लेयर होता है जिसको जहां आप चाहो वहां खिला दो। मतलब मुझे तो एक्सक्यूज जैसा साउंड कर रहा था कि यार केएल राहुल जो है उनको पता है कि भाई जगह बहुत मुश्किल से बन रही है, तो टीम में रहो, टीम जहां पर खेलने के लिए बोलती है वहां खेलते रहो, बाकियों की पोजीशन को कुछ नहीं होगा, सिर्फ केएल राहुल हैं उनको फिट कर दिया जाएगा। और एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल को एज एन ओपनर फिट किया गया और वहां पर ठीक थे, खेल रहे थे, लेकिन लंबा खेल नहीं पाए बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा की एक बॉल आती है, उनके एल्बो पर लगती है। हालांकि वो शेक ऑफ करते हैं कि नहीं चलो ठीक है कुछ नहीं फाइन, बट उनको तकलीफ ज्यादा होती है, फिजियो को आना पड़ता है और वो फिजियो के साथ बाहर जाते हैं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि केएल राहुल तकलीफ में थे। फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल 15 रन पर आउट हो जाते हैं और विराट कोहली भी काफी स्ट्रगल करते हुए दिखे और वो भी 15 रन पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद खबर आती है कि विराट कोहली भी स्कैन्स के लिए गए, क्योंकि पिच जो है वो काफी अनइवन बाउंस क्रिएट कर रही है और काफी पेस्ड अप विकेट है और बॉलर्स को फिलहाल समझने में काफी मुश्किल हो रही है। वहीं सरफराज के भी हाथ में चोट लगती है और उनको भी एल्बो में चोट लगती है। तो इस टाइम पर और ऋषभ पंत जो है वो 19 रन पर वो भी आउट हो जाते हैं। तो इस टाइम पर जो अच्छी खबर आ रही है वो उन गेंदबाजों की तरफ से आ रही है जो फिलहाल टीम का हिस्सा नहीं है, और जो बुरी खबर आ रही है वो उन बैट्समैन की तरफ से आ रही है जो फिलहाल टीम का हिस्सा है, खास करके विराट कोहली। विराट कोहली को लेकर के जितनी हाइप बनी है, हम सब ने देखा भाई, पोस्टर में विराट कोहली का नाम, जितने एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स लगे हैं ऑस्ट्रेलिया में सब में विराट कोहली की तस्वीर है। जहां जहां पर आप मैगजीन्स देख रहे हो, द टेलीग्राफ हो ये हो वो सब में सामने बड़ा सा विराट कोहली और लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ द किंग। और ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली को फिलहाल एकदम एडवर्टाइजिंग बोर्ड में हर तरफ लगा दिया है। मतलब जो हाइप है वो विराट कोहली से बना रखी है। बीच में कितना बवाल भी उठा कि जी एक तरफ पैट कमिंस है, दूसरी तरफ विराट कोहली है, रोहित शर्मा कप्तान है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया शायद उनको कप्तान समझता नहीं है और सिर्फ हर जगह विराट कोहली को लगा रखा है। और जैसा विराट कोहली ने किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बनता भी है, लेकिन इस टाइम पर जिस फॉर्म से विराट गुजर रहे हैं, वी रियली होप के वो जो कहते हैं ना, हर्षा भोगले ने भी कहा था कि जब जब विराट खराब फॉर्म में होते हैं तब ऑस्ट्रेलिया रेस्क्यू बन के आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया उनके स्केप का रीजन और जरिया बन जाता है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके 8 सेंचुरी है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के उन्होंने 6 सेंचुरीज लगाई हैं, जो कि मैक्सिमम है किसी भी पर्टिकुलर टीम के खिलाफ उनकी कंट्री में लगाना। 2000 रन लगभग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगा चुके हैं। तो ये सब कुछ बताता है कि टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट बहुत बेहतरीन, इनफैक्ट वनडे में बहुत बेहतरीन है। लेकिन और इसी वजह से फैंस को एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस टाइम पर उनका अंडर स्कैन्स जाना या फिर उनका उस टच में ना दिखना, ये एक बैड न्यूज जरूर है। हालांकि इंडिया भी 2 दिन और प्रैक्टिस करेगा और एंड ऑफ द डे तक कोई फाइनल रिपोर्ट निकल कर नहीं आई कि कितनी सीरियस या कितनी कॉमन नॉर्मल इस तरह की इंजरी या हल्की सी सिर्फ चोट है और नॉर्मल स्कैन के लिए गए हैं, इससे रिलेटेड कोई खबर नहीं आई। अब कल पता चलेगा कि क्या दोबारा केएल राहुल विराट कोहली मैदान में आते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। सरफराज, वी आर नॉट होपिंग कि सरफराज को मैच में मौका मिलेगा अनलेस एंड अनटिल कोई इंजर्ड हो जाए, रिप्लेसमेंट बनकर आए, वी डोंट रियली वांट दैट। लेकिन इस टाइम पर केएल राहुल और विराट कोहली काफी इंपॉर्टेंट, खैर इंपॉर्टेंट यशस्वी और गिल भी हैं, और किसी की भी इंजरी इंडिया को बहुत ज्यादा बैकफायर कर सकती है बिकॉज रोहित शर्मा भी टीम में नहीं है और हम सबको पता है कि बीजीटी इस टाइम पर कितना इंपॉर्टेंट है। सो यस, नॉट एट ऑल अ सिंगल गुड न्यूज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वेयर एज इन रणजी ट्रॉफी वी डिड रिसीव अ कपल ऑफ गुड न्यूज लाइक शमी परफॉर्म्ड वेल,
कंबोज परफॉर्म वेल एंड शमी खास करके इसलिए बिकॉज ही वुड बी ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया अगर उनकी रिपोर्ट्स सब कुछ फाइन होता है, उनकी इंजरी से लेकर के, उनके पेन से लेकर के, स्वेलिंग से लेकर सब कुछ अगर फाइन होता है, सो ही वुड ज्वाइन द टीम वेरी सून। लेकिन उससे पहले वी रियली वांट आवर बैटर्स टू परफॉर्म, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो बॉलर्स कांट विन यू मैचेस एंड टेक यू टू द WTC। खैर आपको क्या लगता है, डू यू गाइस थिंक के ये सिर्फ डे 1 का है क्योंकि आप अनइवन पिच पर खेल रहे हो, इवेंचुअली वो ठीक हो जाएगा, बट ये कंसर्न ज़रूर है और ये कंसर्न वी होप कि अगले दिन ना आए और कोहली एंड एवरीवन ये वापस आए, दोबारा से खेलें, बेहतरीन खेलें और फिर उसके बाद हम जा करके इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिवली लें कि जी BGT आ रहा, ऑस्ट्रेलिया तैयार है तो हम भी तैयार हैं। जैसा होता है I'll keep you guys posted. Till then you guys take care and I'll see you tomorrow. Bye bye.